गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुंबई से लेकर पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु तक पूरे देश में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। भक्तों में गजब का उल्लास है। हर तरफ उत्सव जैसा माहौल है। पंडालों को भव्य तरीके से सजाया गया है। लोग बप्पा की भक्ति में सराबोर दिख रहे हैं। मंगलवार से 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। घर घर मंगल मूर्ति पधार रहे हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष पर गणेश उत्सव की धूम रहती है। मुंबई में लाल बाग के राजा का दरबार सज गया है। तस्वीरें देखिए। 2 दिन पहले किस तरह लाल बाग के राजा की पहली झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने जयकारा लगाकर लाल बाग का स्वागत किया। लाल बाग के राजा गणेश मंडल पूरे देश में सबसे मशहूर हैं। लाल बाग के राजा को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इस साल गणेश मंडल का 90वां वर्ष है, इसीलिए और भी विशेष तैयारी की गई है। पंडाल को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की थीम पर सजाया गया है। आइए अब आपको मुंबई के सबसे अमीर गणपति बप्पा के दर्शन कराते हैं। मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल के महागणपति 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी से सजे हैं। पंडाल में बप्पा की मूर्ति 15 फीट की है और इसका 360 करोड़ 40 लाख का बीमा कराया गया। पंडाल में हर दिन 40,000 भक्तों के खाने की व्यवस्था की गई है। पाएंगे आप तस्वीरों के जरिए कि श्री गणेश की इस भव्य 15 फुट ऊंची मूर्ति पर कुल मिलाकर लगभग 70 किलो के आसपास जो है वो सोना इस्तेमाल किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो उनका सिंहासन है वो पूरा चांदी से बना हुआ है, जिसके अंदर करीबन 300 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको नजदीक से दिखाना चाहेंगे कि श्री गणेश के पैरों के पास जो मूषक हैं वो चांदी के आपको नजर आ रहे हैं, जो उनकी सवारी है। तो वहीं सिंह की जो सवारी है उनके सिंहासन पर वो पूरे सोने की है। और अब यहीं से बिल्कुल उनके तेजस्वी चेहरे की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि शंख जो है वो स्वर्ण का है, हाथों में मोदक सोने का है, गले में जो मालाएं हैं वो सोने की हैं और साथ ही साथ ओम का निशान लगाया गया है। जो भव्य मुकुट है वो सोने का है और सिंहासन के आगे का जो तर्ज है वो भी स्वर्ण से बना हुआ है। और आप देख पाएंगे कि इस भव्य मूर्ति को 5 दिनों के लिए मुंबई में आगमित किया जाता है, जहां देश भर के लोग इसलिए इसे देखने आते हैं क्योंकि इन्हें मन्नतें पूरी करने वाला ईश्वर भी कहा जाता है। जीएसबी गणेश मंडल मुंबई के किंग सर्कल में मौजूद है। यहाँ बप्पा के दर्शन करने तमाम मशहूर हस्तियां आती हैं। चंद्रयान और राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य पर यहां विशेष हवन का भी आयोजन किया गया। पंडाल की सुरक्षा के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के कैमरे लगाकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। लोग न सिर्फ अपने गणपति बप्पा अपने भक्तों का ख्याल रख रहे हैं, बल्कि रामलला तक भी आप लोगों की एक जो प्रतिमा है वो पहुंचने वाली है। साथ ही साथ चंद्रयान के लिए भी आप लोग यज्ञ कर रहे हैं। फर्स्टली हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत देश ने हमारा जो यान है चंद्रयान पे पहुंचा हुआ है। तो इसके लिए, इस सक्सेस के लिए हमने हमारे साइंटिस्ट को, वी आर प्राउड, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो इसके लिए हमने गणेश याग रखा है यहाँ पे, गणहोम बोलते हैं उसको। उसके अलावा जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसका सक्सेस के लिए भी हमने यहाँ पे इस साल गणेश याग रखा हुआ। भाद्र मास की चतुर्थी के दिन दूसरे प्रहर में हुआ था। उस दिन स्वाति नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। विद्वानों का कहना है कि वैसा ही संयोग इस बार 19 सितंबर को भी बन रहा है। इस बार बप्पा की मूर्ति स्थापना और पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त बने हैं। घर पर स्थापना और पूजा के लिए 9:30 बजे से 11 बजे तक और 11:25 से दोपहर 2 बजे तक शुभ मुहूर्त है। दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री में मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजे से 11:25 तक का है और दोपहर 12 बजे से 1:20 तक। कहते हैं गणेशोत्सव में हर दिन ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करने से पुण्य लाभ मिलता है। गणेश उत्सव की शुरुआत भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना के साथ होती है और फिर 10 दिन बाद मूर्ति विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में गणेश चतुर्थी का पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। सबसे ज्यादा गणेश चतुर्थी का उत्सव मुंबई में देखा जाता है। यहाँ हर तरफ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज सुनाई पड़ती है। घर घर बप्पा आते हैं। हर गली मोहल्ले में पंडाल सजते हैं। लाल बाग के राजा, खेतवाड़ी, गणराज, गणेश गली, मुंबई के राजा, अंधेरी के राजा, ये मुख्य पंडाल है जहां लाखों भक्त पहुंचते हैं।
बेंगलुरु के गणेश पंडाल में चंद्रयान और मेरा भारत महान की झलक भी देखने को मिल रही है। वहीं अंधेरी के राजा पंडाल में इस बार भक्तों के लिए ड्रेस कोड भी रखा गया। पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है ताकि कोई भी शॉर्ट ड्रेस या हाफ पैंट पहनकर पंडाल में नहीं घुस पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।